राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर लिमिटेड के बारे में कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर लिमिटेड में क्या चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही हैं और क्या चीज़ें अच्छे से अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा समझदार बनिए, बातों को समझना सीखिए। और यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के पर्पज़ से बताई जाती है। एजुकेशनल पर्पज़ भी अब कहना तो लग रहा है कुछ दिन में बंद ही हो जाएगा। आप लोग केवल सुना करिए, कार्य सुनने के बाद अपने से पढ़ करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करेंगे। ठीक है, 230 का लो, 52 वीक और 389 का हाई, ये आज ही जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन बनाया। और BEL पे ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ, उसे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है BEL का चार्ट। एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन के बाद फुल ब्रेकआउट देता है 300 के ऊपर और एक नया लाइफ टाइम हाई BEL में देखने को मिल रहा है। तो जो लोग 260, 280, 290, 300 के आसपास इसे देखे हुए हैं वो लोग इस समय इसमें से निकलने का प्रयास अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके कर सकते हैं। नो बाय सेल रिकमेंडेशन। ठीक है, और जो लोग इसमें अभी नई एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए 320 से 340 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। करेंट टाइम में इसमें पोजीशन बनाना हो सकता है कि थोड़ा खतरनाक साबित हो जाए, लेकिन यदि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहते हैं बाई सेल होल्ड करने के लिए तो बिल्कुल आप करंट लेवल पे भी बाई सेल होल्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से या खुद के विचार से कर सकते हैं। मैं इस समय BEL में बाई नहीं कर रहा हूं, न करूंगा। मैं 300 के आसपास या 320 के आसपास के लेवल का इंतजार करूंगा। हाँ, अपितु प्रॉफिट बुकिंग में जोर शोर से बहुत सारे शेयरों में कर रहा हूँ, साथ साथ BEL के। मैं आप लोग बाई सेल होल्ड अपने हिसाब से करेंगे। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। धन्यवाद। बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी शेयर लिमिटेड के बारे में कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी शेयर लिमिटेड में क्या संभावनाएं दिख रही हैं और क्या नहीं। डिस्क्लेमर ये कि आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे। नो बाई सेल रिकमेंडेशन। यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो केवल और केवल सुनने के पर्पज़ से बताई जा रही हैं, करने के पर्पज़ से नहीं। बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना ना भूलें। 750 का लो इसी गिरावट में वो देखने को मिला है और 1945 का लाइफ टाइम हाई। ठीक है, तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है पारस डिफेंस का एक बड़ा चार्ट। जब ये पारस डिफेंस लिस्ट हुआ था देन उसके बाद गिरावट आती है और ये लगभग 400-500 के स्तर तक पहुंच गया था शेयर। देन वहाँ से इसमें पुल बैक रैली बनती है, 800 के लेवल से फिर से एक करेक्ट होकर के 600 के आसपास आता है। वहाँ से एक नई रैली देखने को मिलती है और लगभग 1600 के आसपास तक इस वाली रैली में ये पहुँचता है 2024 के आसपास। ठीक है, 24 में ये 4 जून के बाद से जो हलचल मची, मतलब जिसे कहा जाता है वोटिंग के बाद से प्रॉफिट बुकिंग वाला समय आता है और उस टाइम आप लोगों के साथ जो भी बातें शेयर की गई थी, जो लोग उस समय से जुड़े हुए होंगे चैनल पे, वो लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के काफ़ी हद तक निपुण हो चुके होंगे। बाई सेल होल्ड किए होंगे नहीं किए होंगे वो तो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर और उनके ऊपर डिपेंड करता है। देन वहाँ से फिर से गिरावट आती है और कंसोलिडेशन जोन भी आता है। और जो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट लेवल के बारे में आप लोग के साथ चर्चा की गई थी कि 800 का लेवल, 1000 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण लेवल है इनमें पारस डिफेंस में। तीसरा 1200 का लेवल। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण लेवल हैं पारस डिफेंस में और ये तीनों को देख रहे होंगे कि 800 के आसपास सपोर्ट लेता है, फिर 1000 के ऊपर छोटा सा ब्रेकआउट, 1200 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, अब यह समय क्या है, यह वाला जोन मुनाफा वसूली
करने के बारे में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो आपको एडवाइस करते हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइजर तब तो आप करेंगे, नहीं करते तो आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं पारस डिफेंस मेरे पास यदि रहता तो मैं अब तक प्रॉफिट बुक करके निकल गया होता इससे लगभग 60 to 70%। आप लोग बिल्कुल मेरी बातों को मत मानिएगा, बिकॉज मैं बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नो बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन, ठीक है। फिलहाल इसकी जो परिस्थितियाँ हैं वो यही कह रही हैं कि आप इसे फ़िलहाल वॉच लिस्ट में रखिए। हाँ, ऑर्डर्स इनको मिले हुए हैं ड्रोन बनाने के लिए। तो सुपर ट्रेडर वाले भैया लोग 1700 के बाद सुपर ट्रेडिंग वाले मोड में कुछ करने का विचार होगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेंगे, नहीं तो 1400 से 1200 के लेवल का इंतज़ार करें। देखने के दृष्टिकोण से, बाई सेल करने के दृष्टिकोण से नहीं। बाकी अन्य कोई भी प्रश्न हो, न समझ में आ रहा हो तो उसे आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और हाँ, समझने का ज़्यादा प्रयास करें। धन्यवाद। राम राम।